स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हम सभी कवर कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को। तो आज नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित सभी एक्ट। जो ब्रिटिश सरकार थे इनके द्वारा जितने भी एक्ट पारित किए गए थे उन सभी को देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक जितने भी एक्ट थे उन सभी को आज कवर करेंगे। तो लगभग आज 40+ MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे कवर कर ले, आपको यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं मिलेंगे। पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन बी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित हुई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा राज्य ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते हैं? जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बंगाल या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। मद्रास, मुंबई और बंगाल यह सभी राज्य ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते थे। क्वेश्चन नंबर 3, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? बताइए, किस एक्ट के द्वारा जो पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करते थे तो उसे बदलकर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, ऑप्शन बी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा, या ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, या ऑप्शन डी, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था तो इसे समाप्त कर दिया गया और इसके बदले में बंगाल का गवर्नर जनरल पद लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बने? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग बनते हैं। ठीक है ना, जो वॉरेन हेस्टिंग है यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं और इसी के साथ जो वॉरेन हेस्टिंग है यह बंगाल के अंतिम गवर्नर भी थे। क्वेश्चन नंबर 5, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब किया गया? कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन सी, 1774 ईस्वी में प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना कोलकाता में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, कोलकाता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग, या ऑप्शन बी, सर एलिजा इम्पे, या ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कोलकाता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश ऑप्शन बी, सर एलिजा इम्पे बने थे। क्वेश्चन नंबर 7, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? जो पिट्स इंडिया एक्ट है तो यह कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए, 1770 में, ऑप्शन बी, 1773 में, या ऑप्शन सी, 1784 में, या ऑप्शन डी, 1813 में। पिट्स इंडिया एक्ट यह 1784 में पारित किया गया था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या कितनी रखी गई थी? बताइए, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थी तो इनकी संख्या कितनी रखी गई थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या कुल मिलाकर 24 रखी गई थी, 24। क्वेश्चन नंबर 9, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस कार्य के लिए बनाई गई थी?
जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थी तो यह किस कार्य के लिए बनाई गई थी? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो यह व्यापारिक कार्यों के लिए बनाई गई थी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की संख्या कितनी रखी गई थी? जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थी तो इनकी संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन डी, इसकी संख्या 6 रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किस कार्य के लिए बनाई गई थी? जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थी तो यह राजनीतिक कार्यों के लिए बनाई गई थी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति किस एक्ट के द्वारा मिली? जो ईसाई पादरी थे तो यह भारत इससे पहले नहीं आया करते थे, तो बताइए किस एक्ट के द्वारा इन्हें भारत में आने की अनुमति मिल जाती है? ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, या ऑप्शन बी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1813, या ऑप्शन डी, चार्टर एक्ट 1833। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा जो ईसाई पादरी थे यह अब अनुमति लेकर भारत आ सकते थे। क्वेश्चन नंबर 13, किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया? बताइए किस एक्ट के द्वारा जो ब्रिटिश सरकार थे इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार भारत में पूरी तरह से समाप्त कर दिया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था यह पूरी तरह से समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14, किस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1813, या ऑप्शन डी, चार्टर एक्ट 1833। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल पद था इसे समाप्त कर दिया और इसके बदले में अब भारत का गवर्नर जनरल पद को लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, या ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक बनते हैं। ठीक है ना, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है तो यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने और इसी के साथ यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। क्वेश्चन नंबर 16, किस अधिनियम द्वारा कार्यपालिका और विधायिका संबंधी शक्तियों का पृथक्करण किया गया? ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, या ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा, या ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा जो कार्यपालिका और विधायिका थी इसके शक्तियों का पृथक्करण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, किस अधिनियम द्वारा प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, या ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, या ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा, या ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 18, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर दिया गया? जो भारत का गवर्नर जनरल पद था इसे समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, या ऑप्शन बी 1833 के द्वारा, या चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा जो भारत के गवर्नर जनरल पद था इसे समाप्त कर दिया गया और अब इसके बदले में वायसराय पद को लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का प्रथम वायसराय कौन बने? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, या ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग बनते हैं और जो लॉर्ड कैनिंग है यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। क्वेश्चन नंबर 20, किस एक्ट के माध्यम से परिषद में शामिल भारतीयों को वार्षिक बजट पारित करने का अधिकार मिला? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा, या ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, या ऑप्शन डी माल्य मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा जो परिषद में शामिल भारतीय थे तो इन्हें भी वार्षिक बजट पेश करने का अधिकार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 21, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई? बताइए किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी माल्य मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार मिली थी? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, या ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 23, किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? भारत को बर्मा से अलग ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अलग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, किस अधिनियम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई? बताइए किस अधिनियम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ऑप्शन बी 1947 ईस्वी में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्यों को कब विभाजित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 को, परंतु जो पाकिस्तान है तो इसका विभाजन 14 अगस्त को हो गया था। ठीक है ना, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी।
तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।